हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में कुछ ऐसी खास बातें बताई जाएंगी जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ध्यान देना है और वही चीज़ आपको वही गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। और चीज़ों को किस तरीके से राइट करना है, जैसे ये जो आज टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं, इसको कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, ठीक है। तो वैद्युत ऊर्जा की बात करें, जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जब हम क्या करते हैं किसी चालक तार में कोई बैटरी अप्लाई करते हैं या विभवांतर अप्लाई करते हैं तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफ़ी कम वेलोसिटी से यानी बहुत ही धीमी गति से, यानी जिसको कहते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग से चालक के अंदर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और वो गति के दौरान धन आयनों से टकराते हैं और धन आयनों से जब टकराते हैं तो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। यानी अपनी वो एनर्जी लॉस कर देते हैं जो बैटरी उनको एनर्जी देती है, जितनी एनर्जी देती है उतनी एनर्जी वो टकरा कर क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इसी मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, धारा का प्रवाह कंटिन्यू कैसे मिलेगा, जब आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस जो है वो मूव करते रहेंगे। तो उसी को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा क्या करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और बैटरी जो है किस रूप में वर्क करती है, वो क्या करती है कि आवेशों का प्रवाह करती है, यानी आवेशों को फ्लो करती है। आवेश का मतलब जैसे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम करती है बैटरी, ठीक है। तो यही जो एक्स्ट्रा वर्क है इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई हमारा चालक तार है जिसमें t सेकंड में q कूलम आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है। माना कोई चालक तार है जिसमें, जैसे मान लिया जाए कि कोई चालक तार है, अगर उसमें हम I एम्पेयर की धारा प्रवाहित t सेकंड तक करते हैं तो t सेकंड तक तार में बहने वाला कुल आवेश अगर q है तो q बराबर कितना हो जाएगा, q बराबर I इंटू टी, इक्वेशन नंबर में, ठीक है। बैटरी द्वारा स्थापित विभवांतर, क्योंकि बैटरी भी लगी है, धारा बह रहा है तो विभवांतर जरूर स्थापित होगा तार में। तो B विभवांतर पर Q कूलम आवेश को, Q कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान या कह सकते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, ठीक है। स्थान की जगह आप सिरे भी लिख सकते हैं क्योंकि चालक तार यूज किया गया है, ठीक है। सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, और Q की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रख दो उठा के, W इक्वल टू VIT। ये आपका ऊर्जा का पहला समीकरण। V इक्वल टू, परंतु ओम के नियम से, परंतु V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो W इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, I स्क्वायर RT। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, और यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा आपका V/R, I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो अब I की जगह V/R रख देंगे तो क्या हो जाएगा B/R, ठीक है। तो V स्क्वायर B स्क्वायर T/R, ये आपका तीसरा समीकरण हो गया, ठीक है। तो ये आपके ऊर्जा के 3 समीकरण हैं। अब इसमें कौन सी वैल्यू आपको दी है, जैसे मान लो दे दिया गया आपको कार्य निकालने के लिए, और दे दिया गया किसी चालक तार में 2 एम्पियर की धारा 3 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, 2 एम्पियर की धारा 3 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो प्रवाहित करने में यह किया गया कार्य जूल में निकालिए, ठीक है। इसकी सारी जो वैल्यू आएगी ये आपकी जूल में आएगी। और अगर आपको कैलोरी में निकालना हो तो क्या करना होगा, 4.2 से भाग कर देना होगा, ठीक है, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ओके, तो W इक्वल टू तीनों फार्मूले आप राइट कर लो। VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT B स्क्वायर T/R, ये आपके 3 फार्मूले निकल के आए, ठीक है। अब बात करते हैं शक्ति की।
तो शक्ति की परिभाषा है कार्य करने की दर को या क्षमता को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी पावर कहते हैं, कैपेबिलिटी होती है। अगर हम वैद्युत शक्ति की बात करें तो अगर कोई भी परिपथ है, जैसे कोई भी हमारी सर्किट है, तो उसमें जो ऊर्जा अभी भी कैलकुलेट करेगी इसी के क्षय होने की दर, यानी प्रति सेकंड कितनी एनर्जी उसमें लॉस हो रही है, कितनी ऊर्जा उसमें क्षय हो रही है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत शक्ति। ठीक है, तो किसी परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा को हम उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू होता है W/T। ठीक है, तो जिस तरीके से W के 3 फार्मूले आए थे उसी तरीके से आपके P के 3 फार्मूले आएंगे। तो W इक्वल टू पहला निकल के आया था VIT, तो यहाँ पे VIT रखोगे बटे T है तो T से T कट जाएगा, पहला आ जाएगा BI, और दूसरा है I² RT, तो T कट जाएगा, आएगा I² R। ठीक है, तीसरा जो आपका है V² बटे R इंटू T है, तो T से T फिर कट जाएगा, यानी V² R। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा और शक्ति के फार्मूले में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वैद्युत ऊर्जा में जहाँ जहाँ आपका T है, ठीक है, अगर T आप हटा देंगे तो वैद्युत शक्ति का फार्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है या मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। ठीक है, ये आपको नॉर्मली जो आप 10 रुपये का बल्ब लाते हैं या कोई भी बल्ब लाते हैं उस पर लिखा रहता है कि कितना वोल्ट कितना वाट, यानी उतना, उस पर कहने का मतलब जैसे किसी पर आप 100 वाट का बल्ब ले आए और उस पर लिखा 220 वोल्ट 100 वाट, यानी 220 वोल्ट अगर आप उसको विभवांतर देंगे तो 1 सेकंड में वो 100 वाट की एनर्जी जो क्या करेगा, उत्पन्न करेगा या उतना एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात क्लियर हुई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन या प्रतिरोधों का संयोग। ठीक है, अब प्रतिरोधों का जो संयोजन है ये आपको 2 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वह है श्रेणी क्रम समायोजन, श्रेणी क्रम। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है आपका समांतर क्रम, समांतर क्रम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी एक की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पहली जो हेडिंग है वो हम डालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, तो कुछ खास बातें जो है आपको ध्यान देनी है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें क्या चीज़ समान होता है और क्या चीज़ डिफरेंट होता है, यही जो है आपको ध्यान देना है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें आपकी जो वोल्टेज है यानी विभवांतर है वो अलग अलग होता है। ठीक है, आप जितने सर्किट इसमें सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे सभी का विभवांतर जो है अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये 3 प्रतिरोध ले लिया, ये पहला प्रतिरोध है हुआ, ठीक है, दूसरा ये ले लिया गया। प्रतिरोध का सिंबल यही होता है, इसी तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रतिरोध होगा। ये सारे क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, इसको जो है हम कैपेसिटर में भी आपको बता चुके हैं कि अगर हमारे जैसे ये 3 प्रतिरोध हैं तो पहले प्रतिरोध का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे से, ठीक है, और दूसरे का ऋण सिरा अगले के धन सिरे से, इस तरीके से जो हमारा जुड़ता है। जैसे यह है पहला प्रतिरोध तो पहले का धन सिरा दूसरे के ऋण से, फिर इसका धन सिरा इसके ऋण से, यानी
इस तरीके से एक के बाद एक प्रतिरोध अगर जुड़ा हुआ है तो ये जो हमारा संयोजन प्राप्त होता है ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मान लेते हैं इस बैटरी का विभवांतर भी है, तो पहले प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध है वो R1 है, इसका R2 मान लिया गया है, और इसका जो है मान लिया गया है R3। इसमें विभवांतर V1 मान लिया गया है, इसमें विभवांतर V2 मान लिया गया है। ठीक है, इसमें विभवांतर V3 मान लिया गया है। ओके, अब ओके, तो विभवांतर भी लग गया है। अब इसमें मान लिया गया है कि I करंट फ्लो हो रहा है। अब श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में जो धारा है, जितनी धारा इसमें जाएगी वही धारा, यही धारा I इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें जाएगी। ठीक है, तो सभी में जो है धारा समान होगा। तो पहले प्रतिरोध का विभवांतर, ठीक है, R1 का विभवांतर कितना हो जाएगा V1, R1 का विभवांतर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R1, क्योंकि I तो समान होगा, डिफरेंट क्या है R1। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, ओम के नियम से, V इक्वल टू IR से। ठीक है, V इक्वल टू IR इक्वेशन नंबर, इसको 1 बना लो। R2 का विभवांतर V2 इक्वल टू I इंटू R2, R3 का विभवांतर V3 इक्वल टू I इंटू R3। ठीक है, कुल विभवांतर V इक्वल टू तीनों के, ये जो बैटरी का विभवांतर, अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये 12 वोल्ट क्या हो जाएगा, 3 हिस्सों में बढ़ जा रहा, कुछ इसमें जा रहा, कुछ इसमें जा रहा, कुछ इसमें जा रहा। लेकिन अगर हम तीनों को जोड़ें V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, जो बैटरी का मेन विभवांतर उसके बराबर आना चाहिए। तो यानी V इक्वल टू क्या होगा हमारा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 V3 की वैल्यू रखो, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है, I का मान है, कॉमन ले लो, I कॉमन ले लिया गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो, यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR। इक्वेशन नंबर 1 से V बराबर क्या हो जाएगा, यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो V इक्वल टू IR। तो V की जगह IR रख दो, I इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो मिला क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये मिला आपको, क्लियर। तो ये है आपका श्रेणी क्रम समायोजन का फार्मूला। अब बात करते हैं पैरेलल यानी समांतर क्रम की। डेरिवेशन जो है इसका काफ़ी इजी था, बहुत कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ बस बेसिक चीज़ें इतना आपको ध्यान रखना कि इसमें क्या अलग होगा क्या समान होगा। धारा सभी में समान होगा और विभवांतर सभी का अलग होगा। ओके, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम समायोजन की। ठीक है, तो हेडिंग अगली डालते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम समायोजन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों का धन सिरा या कह सकते हैं एक सिरा एक जगह से और दूसरा सिरा दूसरी जगह से, तो जितने प्रतिरोध है सबका एक सिरा एक जगह से और दूसरा सिरा दूसरी जगह से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा समायोजन बनेगा या जो हम संयोजन मिलेगा इसको हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसमें मान लेते हैं पहले प्रतिरोध जो है वो R1 है, दूसरे का R2 है और तीसरे का R3 है। अब बैटरी का विभवांतर भी है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I है। अब I एम्पियर की धारा यहाँ जा रही। अब देखो यहाँ से 3 रास्ते गई हैं, तो अब ये I क्या हो जाएगा, 3 भागों में बढ़ जाएगा। इसमें जो जाएगा वो क्या हो जाएगा I1, इसमें जो जाएगा I2, इसमें जो जाएगा I3। ठीक है, ये धारा को कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए कि पानी जा रहा, आप उसके आगे 3 रास्ते मिल गए तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सभी में बढ़ जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो I जा रहा है ये 3 बराबर भागों में बढ़े। ठीक है, किसी में कम जाएगा, किसी में ज़्यादा जाएगा, ये भी हो सकता है सभी में बराबर जाए।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी में क्या हो जाए, बराबर जाए। तो इसलिए हमने अलग अलग मान लिया इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया। लेकिन अगर हम इन तीनों को जोड़ें I1 + I2 + I3, तो ये तीनों मिलकर किसके बराबर होने चाहिए, I के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अब यही काम हम करेंगे। और विभवांतर जो है सभी, अब यहाँ पे विभवांतर सभी का समान होता है। समांतर क्रम में क्या होता है कि विभवांतर जो है वो हर जगह सेम होता है। जो हमारे घरों में कनेक्शन होता है वो सारा जो है समांतर क्रम में होता है। ठीक है, जिससे कि विभवांतर सभी को एक बराबर मिले या एक समान विभवांतर मिले। ओके, अब बात करते हैं डेरिवेशन की। तो पहले प्रतिरोध कुछ ही देख लीजिए, क्योंकि ओम के नियम के अकॉर्डिंग V = क्या होता है, IR होता है। तो I = क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 कितनी हो जाएगी, पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 बराबर कितना हो जाएगा, V/R1। ठीक है, दूसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा I2 बराबर कितना हो जाएगा, V/R2। ठीक है, तीसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा I3 = कितनी हो जाएगी, V/R3। क्लियर। तो पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा मिल गई, दूसरे में मिल गई, तीसरे में मिल गई। अब तीनों को जोड़ देते हैं। कुल धारा I बराबर किसके होना चाहिए, I1 + I2 + I3 के बराबर। परिपथ में बहने वाली कुल धारा I बराबर I = I1 + I2 + I3। सभी की वैल्यू रख लो। I = V/R1 + V/R2 + V/R3। ठीक है, अब यदि जो हमारे तीनों प्रतिरोध लगे हुए हैं R1 + R2 + R3, इनका जो तुल्य प्रतिरोध है, यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो V = क्या हो जाएगा, IR, या परिपथ में बहने वाली धारा I = क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, अब I की जगह ये चीज़ उठा के हम क्या कर देंगे, रख देंगे। इसको बना लो क्वेश्चन नंबर 1, ये 2, 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से V/R = V/R1 + V/R2 + V/R3। ऊपर कुछ कॉमन है, कॉमन ले लो, V कॉमन है तो V/R = V कॉमन ले लिएगा। यहाँ बचा 1/R1, यहाँ पे 1/R2, यहाँ पे 1/R3। तो V से V कैंसिल हो गया, मिला क्या, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो ये जो है फार्मूला हमारा समांतर क्रम समायोजन का है। ठीक है, समांतर क्रम समायोजन में चाहे जितने भी प्रतिरोध लगे हैं सब इसी तरीके से जुड़ते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि समांतर क्रम में, डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हैं कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनका तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, ये क्या है, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के सम के बराबर होता है। क्लियर हो। तो आज जो है इतना, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कल का टॉपिक है, वो जो है वैद्युत सेल के बारे में है। ठीक है, तो सेल के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ना है। वैद्युत सेल क्या होता है, सेल का विभवांतर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विभवांतर में संबंध पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ का नियम, व्हिटस्टोन सेतु, विभवमापी और फिर मीटर सेतु। यहाँ तक जो है पूरा हमारा टॉपिक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।